माँ मैं बाहर जा रहा हूँ दोस्तों के साथ। ठीक है बेटा, चले जाना। पहले मैं कुछ लड़कियों की फोटो लाई हूँ, देख तो ले। अरे माँ क्या जब देखो सुबह सुबह फोटो लेके बैठ जाते हो। एक भी ढंग की फोटो तो लाते नहीं हो जिसकी मेरे से कोई मैच हो। कुछ भी उठा लाते हो आप। अरे बेटा देख तो ले, हो सकता है इनमें से कोई पसंद आ जाए तुझे। अच्छा ठीक है माँ, दो जरा। क्या यार माँ, एक भी लड़की ढंग की नहीं है। अरे मुझसे लेवल भी तो मैच हो। कहाँ मैं कहाँ ये। अरे लाना ही है तो कोई ढंग की फोटो लाओ। ये पकड़ो आपकी फोटो और मैं जा रहा हूँ। पर बेटा शादी तो करनी पड़ेगी ना, तेरी उम्र हो गई है। तू कितनी लड़कियों को मना कर चुका है। अब सर्वगुण संपन्न लड़कियां कहाँ मिलती हैं। हर इंसान में कुछ न कुछ कमी रहती है। थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ता है बेटा। अच्छा माँ बाद में बात करूँगा, अभी मैं लेट हो रहा हूँ। ये लड़का भी ना पता नहीं कब शादी करेगा। अरे शादी की उम्र भी तो निकलती जा रही है और ऊपर से मेरा बुढ़ापा। क्या हुआ राहुल की माँ, इतना क्यों परेशान होकर बैठी है? अब क्या बताऊं जी आपको। ये राहुल ना बिल्कुल नहीं सुनता है। कितनी ही लड़कियों का रिश्ता लेके आ चुकी हूँ इसके लिए, कितनी फोटो लेके आई हूँ एक से एक लड़कियों की, लेकिन इसको कोई पसंद ही नहीं आता। अरे तो तू इतना परेशान क्यों हो रही है? कर लेगा जब उसको करना होगा। हो सकता है कोई लड़की उसने पसंद कर रखी हो। अरे हाँ, ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। आज जैसे ही राहुल घर आएगा ना, उससे बात करती हूँ। मुझे तो सिर्फ बहू चाहिए, चाहे वो अपने पसंद का लाए चाहे मेरी पसंद का। अब मुझसे घर के काम नहीं होते। अरे बुढ़ापा आ गया है मेरा। कब तक ये घर गृहस्थी में लगी रहूं मैं। आ गया राहुल बेटा। हाँ पापा, बोलिए कुछ काम था आपको। बेटा काम तो ऐसा कुछ नहीं था, पर तेरी माँ कह रही थी कि उसने तुझे बहुत सारी लड़कियों की फोटो दिखाई, पर तू शादी ही नहीं कर रहा है, कुछ कोई तुझे पसंद ही नहीं आ रही है लड़कियां। हाँ पापा, मम्मी बात तो सही कह रही है। पर मैं क्या करूँ, मेरे मैचिंग की मम्मी कोई लड़की ही नहीं लाती है। तो मैं कैसे शादी कर लूँ। अच्छा तो सुन, तूने कोई लड़की पसंद कर रखी है क्या? तू बता दे, मैं उससे ही तेरी शादी कर दूंगी। लेकिन तू बता तो सही। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कोई लड़की नहीं पसंद कर रखी है। देखा आपने, मैंने कहा था ना, ये लड़का कुछ सुनता ही नहीं है मेरी। पर बेटा अब तेरी शादी की उम्र हो गई है तो शादी तो करनी पड़ेगी ना। तो कर लेना तू शादी। पापा आप मुझे बात बताइए कि आप शादी मेरी खुशी के लिए कर रहे हैं या अपने के लिए। मुझे जब कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही तो मैं कैसे शादी कर लूँ। क्या सिर्फ बाहर के लिए लोगों के लिए आप शादी कर रहे हैं तो आप किसी भी लड़की को ले आइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहते हैं कि आपका बेटा ऐसे शादी करे जिसमें वो खुद खुश ना हो। अरे नहीं बेटा, हम तो शादी तेरी ही खुशी के लिए कर रहे हैं ना। और एक सही उम्र में शादी हो जाए तो समाज में इज्जत बनी रहती है। फिर तेरी उम्र ज्यादा हो जाएगी तो लड़कियां भी नहीं मिलेंगी अच्छी। तो अभी कौन सी अच्छी मिल रही हैं। मम्मी की फ़ोटो देखी है आपने। एक भी लड़की ऐसी नहीं है जिसके बारे में मैं सोच भी सकूं। पापा मैं बहुत थक गया हूँ, अभी मैं फ़िलहाल आराम करने जा रहा हूँ। आप लोगों ने तो परेशान करके रख दिया है। आते जाते जब देखो शादी शादी शादी। देखा आपने, देखा इसके शादी के नाम पे कैसे तिनकता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे शादी करना ही नहीं चाहता। अरे तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा चल, मैं बाहर थोड़ा टहल कर आ रहा हूँ। अरे शीला बहन, आओ आओ राखी बहन, बैठो। क्या हुआ शीला बहन, तू ऐसे उदास क्यों बैठी है, क्या हो गया? अरे क्या बताऊं राखी बहन, इस लड़के ने तो परेशान करके रख दिया है। अब तो कहीं जात समाज में भी जाने लायक नहीं छोड़ा। जहाँ भी जाती हूँ वहीं लोग ताने देते हैं। 30 साल का लड़का हो गया है तो भी माँ अपने पल्लू से बात के रखी है, उसकी शादी नहीं कर रही है। और ये लड़का है कि शादी करने का नाम ही नहीं लेता। अब करूँ तो क्या करूँ? अरे बहन, तो इसमें इतनी परेशान होने की क्या बात है? तुझे समाज के लोगों का मुंह ही तो बंद करना है ना, तो एक भाड़े की बहू ला ले। क्या? भाड़े की बहू? मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। देख मैं तुझे समझाती हूँ। तुझे चाहिए बहू और तेरा बेटा शादी करने के लिए तैयार नहीं है। तुझे समाज की नज़रों में अपनी बहू लानी है, तो एक भाड़े की बहू ला ले। वो कैसे, तू ही बता। देख, गांव में कितने सारे गरीब घर होते हैं जिनके पास लड़कियां होती हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते। उनको होती है ज़रूरत पैसों की और तुझे ज़रूरत है बहू की। बस तू उनके घर जा, उनको पैसे दे जितने महीने के लिए तुझे चाहिए उसके हिसाब से, और उनकी बेटी को तू बहू बना के ले आ। मतलब कि तेरे बेटे की झूठ मूठ की शादी करके ले आ बहू घर अपने। यहाँ आके कोई पूछे कि तू शादी कर ली तो बोल देना हाँ गांव में जाके कर ली शादी। और जब तक तेरी मर्जी तू रख, और जब तेरी मर्जी नहीं हो तो उसे उसके गांव भेज दे।
कोई भी बहाना कर ले, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया और अब वो नहीं रही इस दुनिया में, बस बात खत्म। अरे ऐसा भी होता है क्या? पर अपनी बेटी कौन देगा इसे? अरे तू किस दुनिया में जी रही है शीला बहन? आज के ज़माने में पैसा है तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा मैं तुझे ना एक लड़की का नंबर देती हूँ। मेरे गांव में एक रिश्तेदार रहते हैं, उन्होंने पता लगाया है। उसके माँ बाप बेचारे बड़े गरीब हैं और उनको पैसों की बहुत ज़रूरत है, तो वो अपनी लड़की को भेजने के लिए भी तैयार हैं। और मैंने तो ऐसे 3-4 लोगों को बताया है और सब आज हंसी खुशी ज़िंदगी जी रहे हैं। ठीक है बहन, मैं कल ही जाती हूँ गाँव और बात करके देखती हूँ क्या हो सकता है। आ सुमन बेटा, अब इसी घर में तुझे मेरी बहू बन के रहना है। जी आंटी जी। आंटी जी नहीं, मम्मी जी बोल बेटा। जी मम्मी जी। अरे शीला, अरे जीजी आप, अरे शीला तो हमारे बेटे राहुल की शादी करके ले आई और मुझे बताया तक नहीं। बहू लेके आ गई घर में अकेले अकेले। मेरे ही घर में बहू आ गई और ये बात मुझे पड़ोसियों से पता चल रही है। क्या है ये? अरे माफ़ कीजिएगा जीजी, दरअसल बात यह है कि यहाँ शहर में राहुल के लिए कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही थी, तो गांव चली गई और गांव में मुझे सुमन पसंद आ गई, तो मैंने वहीं के वहीं राहुल की शादी कर दी। ये सब इतना जल्दी में हो गया कि किसी को बताने बुलाने का मौका ही नहीं मिला। सुमन बेटा, ये मेरी जेठानी है, यहीं पास में ही रहती हैं, 8-10 घर छोड़कर। पाए लागू बड़ी मम्मी जी। खुश रहो खुश रहो। अच्छा बहू, जाओ जीजी के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। जी। ये क्या मम्मी जी, पापा जी, आप अभी तक जग रहे हैं? 11 बज रही है रात के। आप लोगों को इस उम्र में इतनी लेट तक नहीं जगना चाहिए। आप लोगों को टाइम से सोना चाहिए, नहीं तो आप लोगों की हेल्थ पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। हाँ हाँ बहू, बस जा ही रहे थे सोने। और आप दोनों ने दवाइयाँ खा ली? हाँ बहू, दवाइयाँ तो ले ली हमने। अच्छा हाँ, ठीक बहू, है, देख मैं ली। जरा जाकर राहुल जी को देख लेती हूँ, उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं, फिर मैं भी सोने जाऊँ। कितनी अच्छी लड़की है ना ये सुमन। एक पल के लिए तो मैं भूल ही गई थी कि ये हमारी भाड़ी की बहू है। मुझे तो लगा ये सचमुच की मेरे घर की बहू ही है। कितने हक और अपनेपन से हम लोगों को बोल रही थी ना। हाँ राहुल की माँ, बात तो तू सही कह रही है, पर क्या करें, किस्मत को जो मंजूर होगा वही होगा। चल अब सोने चलते हैं। कितनी अच्छी है सुमन, सबका कितना ख्याल रखती है, मेरा भी, मम्मी पापा का भी, इस घर का भी। सच में एकदम परफेक्ट लड़की है मेरे लिए। मुझे तो उससे प्यार हो गया है, लेकिन अब मैं उसे कैसे बताऊं और मम्मी पापा से भी कैसे कहूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे यार सुमन, मेरी रेड शर्ट नहीं मिल रही है, कहाँ रखी है तुमने? अरे राहुल जी, आपकी अलमारी में ही तो रखी है। और वैसे भी अब से आप अपनी चीज़ें खुद रखने की आदत डाल लीजिए। क्यों भाई, मैं क्यों रखूं? तुम हो ना मेरी चीज़ें संभालने के लिए। राहुल जी, आज मैं अपने घर जा रही हूँ। मैं यहाँ 3 महीने के लिए आई थी। माँ जी मुझे 3 महीने के लिए लेकर आई थी और वो समय आज से पूरा हो गया है। क्या तुम जा रही हो? लेकिन तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूँगा? मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। राहुल जी, जाना तो मैं भी नहीं चाहती हूँ इस घर से, लेकिन क्या कर सकती हूँ? किस हक से रुकूंगी इस घर में? माँ जी और मेरा समय पूरा हो गया जो हमारी बात हुई थी, इसलिए मुझे जाना होगा। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ राहुल जी, ना चाहते हुए भी मुझसे आपसे प्यार हो गया। मैं इस घर से नहीं जाना चाहती हूँ राहुल जी, प्लीज मुझे रोक लीजिए। मैं भी तुमसे यही कहना चाह रहा था कि मुझे तुमसे कब प्यार हो गया, तुम मुझे कब अच्छी लगने लगी, मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी पापा को मैं ये बात कैसे बताऊं? अरे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सब सुन लिया हमने। मम्मी जी आप। अरे बहू, तू तो मुझे पहले दिन से ही बहुत पसंद थी, लेकिन हम करते भी तो क्या करते? आखिर राहुल की मर्जी के बिना हम तुझे इस घर में कैसे रोक सकते थे? मैं तो इसी के इंतजार कर रही थी, लेकिन शुक्र है भगवान का कि इस गधेड़े को भी अक्ल आ गई और इसे तू पसंद आ गई। क्या मम्मी, ऐसे कौन बोलता है अपने बेटे को? बस चुप कर तू, जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा काम किया है। पता है सुमन बहू, कम से कम 150 लड़कियों की फोटो दिखाई थी मैंने इस लड़के को, लेकिन इसे कभी पसंद नहीं आई। आती भी कैसे? इसे हीरे की जो तलाश थी, और वो हीरा तू है बेटा तू। चाहती तो मैं भी नहीं थी कभी कि तू इस घर से जाए,
लेकिन भगवान ने मेरी सुन ली। अब मैं तुम दोनों की धूमधाम से यहीं शहर में शादी करूंगी। सुमन, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? अरे बेटा, लड़कियों के शर्माने और हंसने का मतलब हाँ ही होता है। चल अब शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। हाँ मम्मी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज हमें सपोर्ट करें। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक सभी आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। बाय बाय।